आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रार्थना करेंगे सभी लोग। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। शरण जो भी आता उसे ना हटाते, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। तुम्हारे तुमसे कृपा चाहते हैं। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर,
शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं। तुम्हारे है तुमसे कृपा चाहते हैं। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा। हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, हमें तो जगत में तुम्हारा। तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, जीवन मार्ग यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। महाराज की जय, बोल मामा के भैया की जय, बोल लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। समय हमने खोया जगत में ही सोकर। समय बड़ा बलवान होता है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय करता कुछ नहीं लेकिन सब कुछ देखता है। समय की जो कदर करता है जीवन में उसकी कदर बढ़ती है। जो समय की कदर नहीं करता उसकी भी कदर नहीं होती है, याद रखो। समय के महत्व को हम जानते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जहां करना चाहिए वहां नहीं करते हैं। समय पर विवाह ना हो, हमको भी, हमारे मां बाप को भी, जो हमारे हितैषी हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। इतनी उम्र हो गई अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। समय पर अच्छा लगता है। विवाह के बाद समय पर संतान नहीं हो तो अच्छा लगता है क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा नहीं लगता। हमारा काम समय पर ना हो तो हमें बुरा लगता है। समय पर बारिश ना हो, खेती सूख रही हो, गर्मी में तप रहे हो लोग, त्राही त्राही मची हो, भगवान तक से हम समय की दुआई दे देते हैं। मुख सूख गया
जब रोते हुए तब अमृत भी बरसाया तो क्या, जब डूब गए भवसागर में तब नाविक नाव को लाया तो क्या, जब लोचन बंद हमारे हुए, जब लोचन बंद हमारे हुए तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही ना रहा जग में तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। क्या फायदा, भगवान को कह देंगे समय पर होना चाहिए ना सब कुछ, समय पर कोई चीज ना हो तो कैसा लगता है, समय पर हमारा रोजगार ना लगे, समय पर नौकरी ना लगे, कैसा लगता है। इतने साल हो गए अभी हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, बहुत बुरा लगता है। हमारा इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा, हमें बहुत बुरा लगता है। हरि बोल। जरा देर में सूर्य उदय हुआ था पहली बार, बाल समय रविभक्षणियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। पवन पुत्र हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। कई लोग आज के वैज्ञानिक युग की दुहाई देकर के ये कैसे हो सकता है, चलो मैं तर्क नहीं करता, क्योंकि मेरा कोई वक्तव्य वाद करने का नहीं, विवाद पैदा करने का नहीं, मैं तो संसार में एक मधुर संवाद पैदा करने आया हूं। कोई बात नहीं, मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैं मानता हूं, असंख्य लोगों की आस्था है, मानते हैं, लेकिन तू नहीं मानता, कोई बात नहीं। ये प्रतीकात्मक तो है ना, सूर्य को निगलना यानी सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। अंदर ले जाना यानी हमारा अंदर भी आलोकित हो, हमारे अंतर में भी तमस न रहे, अंधकार न रहे। बाहर सूर्य प्रकाश करता है, बाहर अग्नि प्रकाश करती है, लेकिन अंदर में तो संत वाणी ही प्रकाश कर सकती है, सदगुरु का मार्गदर्शन ही प्रकाश कर सकता है। खैर एक अलग विषय हो गया। जरा देर सूर्य उदय नहीं हुआ, त्राही त्राही मच गई सारी दुनिया में, यहां तक कि देवी देवता भी घबरा गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हर चीज समय पर हो तो अच्छा लगता है ना, है? भगवान श्री राम बिना एक क्षण का विलंब करे अपने आसन से उठते हैं, जनकपुर की धनुष यज्ञशाला में, और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। इशारे ही इशारे में आज्ञा ली और आगे बढ़े। पता भी नहीं चला किसको कब धनुष उठाया, कब तोड़ा। हरि बोल। रेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब खड़े हुए देख रहे, पता ही नहीं चला कब कब में क्या हो गया। ये कब उन्होंने उठाया, कब उसे चढ़ाया, कब तोड़ा, पता ही नहीं चला है। पूछा श्री राम से, इतनी कौन सी आफत आ रही थी, इतनी जल्दी क्यों की? बोले मैं देख रहा था, अब अगर एक क्षण का विलंब हो जाता तो मेरी सीता अपने प्राण त्याग देती। और जब वो प्राण त्याग देती, रामायण में तुलसी ने वो शब्द लिखे हैं उस समय, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। श्री राम कहते हैं अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ में न रहता। समय रहते अगर मैंने नहीं किया होता तो मेरी सीता अपने प्राण त्याग देती। का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख गई, फिर बारिश हो, अरे तब अमृत भी बरसाया तो क्या, बारिश तो क्या अमृत भी बरसाओ। अब क्या फायदा है? हरि बोल रहा है। समय पर सब अच्छा लगता है ना, नहीं लगता? बोलो। अरे समय पर तो गालियां भी अच्छी लगती हैं। भारतवर्ष में कई प्रांतों में, कई स्थानों पर अभी तक शादी ब्याह में लोग गालियां देते हैं। हरि बोल।
गाली किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन शादी ब्याह में जब जाते हैं जहां गालियों का रिवाज है, जिसको ना पड़े वो यूं देखता है कि मेरे को गाली क्यों नहीं दे रहे, मेरे को गाली क्यों नहीं दे रहे, मेरे को गाली क्यों नहीं दे रहे। रामायण में भी उल्लेख किया, समय सुहावन गाली भी राजा। समय पर गालियां भी अच्छी लगती हैं, तो हर कार्य समय पर हो तो कितना अच्छा लगेगा है? समय निकल जाए तो फिर पश्चाताप के अलावा हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। हाय काश हमने मान ली होती। अब एक बात बताओ, अब अभी यहां पे कोई बड़ा आएगा, जो नहीं दिखते कभी वो भी दिखेंगे, पर फोटो खिंचा, अरे फोटो में साथ जो होगा वो अपना नहीं होता है। समय पर जब जरूरत थी वो तब खड़ा हो, वो अपना होता है। जब टाइम पे काम ही ना आया वो काहे का अपना है? अपना कौन है? जो समय पर काम आए, जब हमें आवश्यकता थी तब फोटो में नहीं, हमारे साथ खड़ा हो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। समय की महिमा है यार। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, अभी भजन में बोल रहे थे आप, समय तो हमने बर्बाद कर दिया है। हमने समय के महत्व को स्वीकार ही नहीं किया है कभी, क्योंकि सहज में जो चीज मिलती है हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। हिमालय में जाकर के पूछो किसी से, कितनी बार देखते हो हिमालय? है यही काम रह गया क्या? लोग दूर से इतना समय लगा के आएंगे, पैसा लगा के आएंगे, कष्ट उठा के आएंगे, और जैसे ही देखेंगे ओ देखो कैमरे चालू हो जाते हैं। तुम क्यों नहीं यही देखते रहेंगे क्या? सहज में मिला है। हमारी पवित्र नदियां जिनको मां कहते हैं, जिनकी पूजन करते हैं, जिनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आज किस दशा में पहुंच गई हैं वो? कई जगह पर तो आचमन निर्णायक नहीं रहा है। गंगा इत्यादि बाहर से लोग आ रहे हैं, इतनी श्रद्धा से आ रहे हैं, इतनी भावना से आ रहे हैं, इतने कष्ट उठा के आ रहे हैं। घर में चाहे गर्म पानी से नहाते होंगे, चाहे बुरा हाल हो रहा है, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। मम्मी पापा ने कहा था हमारे नाम की जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। हमारे ताऊ जी ने कहा था हमारे नाम की भी लगा देना जय गंगा। बुरा हाल हो रहा है, लेकिन उनकी श्रद्धा देखते ही बनती है, आस्था देखते ही बनती है। वो आरती उतारते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। इस दशा तक किसने पहुंचाया? जिन्हें सहज में मिली हुई है। उनसे पूछो कभी नहाया है? नल में भी वही पानी आता है यार। अरे बोलना, गिने चुने लोग मिलेंगे जो नियमित रूप से गंगा सहज में मिल गई ना। हम बचपन में देखते थे, हमारे यहां जब सीजन होता था तो 5 पैसे के 3 किलो टमाटर मिलते थे। किसी से पूछ लो टमाटर नहीं डाल सकते, टमाटर भी कोई खाने की चीज होती है। बदबू आती थी निकलने में, सब्जी मंडी में निकल नहीं सकते, सड़ते थे बुरी तरह से। और वही टमाटर फिर 20 रुपए किलो हो जाता था। उस जमाने में 20 रुपए बहुत होता था, अब तो 200-200 तक पहुंच जाता है। अब चाहे एक टमाटर लाएंगे, अब क्या करें ना, टमाटर के बिना ना कोई किसी को अच्छी नहीं लगती सब्जी। अब देखो 20 रुपए किलो हो गया, फिर भी हम लेकर के आए। अरे बोल रहा, सहज में मिल गया। आप देखते हो कार्यक्रम, अब तो पुराने कार्यक्रम भी लगा रहे हैं, हर जगह के कार्यक्रम लगाते हैं। यूट्यूब में भी रात को देखते हो, चैनल्स पर भी देखते हो, शाम को 7 बजे यूट्यूब पर भी देखते हो, हरि कृपा आश्रम पर लाखों की भीड़ होती है। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख लोग होते हैं। भीड़ में से जब मैं निकलता हूं, एक जना छूटे उसे 500 लोग छूते हैं कम से कम एवरेज। तूने महाराज जी को छुआ है, तूने महाराज जी को छुआ है। और एक बार तो 1 हफ्ते तक अन्न का दाना मेरे अंदर नहीं गया, जब मैंने देखा 30-40 लोग पेट्रोल लेकर के खड़े थे, अगर तुम महाराज जी को हमें छूने नहीं दोगे हम यहां पे सुसाइड कर देंगे। इतना प्यार, पागल हैं लोग, दीवाने। और सहज में मिल जाए, अच्छा आज नहीं कल चलेंगे, परसों चलेंगे। हरि बोलना, क्योंकि सहज में मिल गया ना। जिनको दुर्लभ मिलता है उनसे पूछो जरा, ये जीवन हमें सहज में मिल गया है, हम इसके महत्व को नहीं समझ रहे। आंख की कीमत क्या है? जिसकी आंख ना हो या आंख ना रहे, भगवान ना करे, उससे पूछो जरा क्या कीमत है। हमें सहज में मिली है। जब नहीं रहती तब कदर पकड़, अरे अब तो मैं देख भी नहीं सकता, क्या करूं, दिखता ही नहीं है।
लाइट का महत्व तो कभी नहीं हमने गुण गाए इसके, लेकिन जब लाइट चली, हाय लाइट के बिना तो कुछ है ही नहीं, उससे पहले कभी गुण नहीं गाएगा कभी लाइट। सहज में मिली हुई चीज की जब वो नहीं रहती है या नहीं होती है तब उसका महत्व पता चलता है। अधिकांश लोग जीवन के रहते लोगों की कदर नहीं कर पाते, लोगों का महत्व समझ नहीं पाते, बाद में पता चलता है। उस जमाने में तो महापुरुषों को भी, महात्मा गांधी को कैसे मार दिया, ईसा मसीह को कैसे मार दिया, स्वामी दयानंद जी को कांच के टुकड़े खिला करके, किसी को कैसे किसी को कैसे किसी को कैसे, आज उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हरि बोल। काश जीते जी कदर होती तो आनंद भी अलग आता। मैं लोगों से भी कहता हूं, मरने के बाद श्राद्ध करते हो, बड़ी अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति का पालन करते हो, अपने बुजुर्गों के प्रति आप एक भाव रखते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जीते जी भी उनकी सेवा कर लो ना। मरने के बाद हजारों लोगों का भोजन करा रहे हो, अब तो शादी ब्याह की तरह होता है, दिखावे पर लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हो, और जीते जी अगर 2 रोटी के टुकड़ों के लिए तुम्हारे बुजुर्ग तरसे, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती। सहज में मिले तब कदर करो ना। हरि बोल रहा, सहज में मिले तब तक हम उसके महत्व को समझ नहीं पाते। कान के कभी गुण नहीं गाए, परमात्मा तूने कितने अच्छे कान दिए, जब नहीं सुन पाते हैं अब कान खत्म, हे भगवान अब तो मैं सुन भी नहीं सकता। अब पता लगा, तब तो कहते थे क्या दिया भगवान ने, हमने मेहनत करी, हमने मेहनत करी। ठीक है, तो कान भी तू ठीक कर लेना, आंखें भी तू ही ठीक कर लेना, ये घुटने भी तू ही ठीक कर लेना। चेयरमैन बनने की जरूरत क्या है तेरे को, चेयर पे बैठने की आवश्यकता क्या है। सहज में मिला तब तक कभी गुण नहीं गाए। अब हे भगवान, हे भगवान क्या करूं, अब तो चला ही नहीं जाता है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। सहज में मिली चीज की कदर हम नहीं कर पाते। हरि बोल। काश जो सहज में मिला है, ये श्वासें मिली हैं, ये जीवन मिला है, उसकी अनमोल नियामतें मिली हैं, उसके अनंत उपकार हमारे ऊपर हो रहे हैं। काश इनका समय रहते महत्व स्वीकार कर लें और समय नष्ट न करें, समय का भोग नहीं, उपभोग नहीं, उपयोग नहीं, सदुपयोग करना शुरू कर दें तो आनंद ही आ जाएगा ना फिर। और हरि बोल, जोर से बोलो। पाकर मानुष का ये तन, बोलो ना, किया ना हरि का भजन, तो तन मानुष पाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, आकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना। तन मानुष पाने का फायदा, तन मानुष पाने का क्या फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। तीर्थ यात्रा गया, तीर्थ यात्रा गया, यदि मन का मैल ना गया, यदि मन का, यदि मन का मैल ना गया, यदि मन का मैल ना गया, तो तीर्थ जाने का फायदा, तो तीर्थ जाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। हर एक श्वास अनमोल है, हर एक श्वास अनमोल है, हीरे मोती से भी ऊंची तोल है, हीरे मोती से भी ऊंची तोल है, करके संतों का सत्संग, चढ़ाना कोई उनका रंग, चढ़ाना
तो सत्संग जाने का खाली, तो सत्संग जाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। मन में बदले की आग है, किया तृष्णा से ना वैराग है, किया तृष्णा से ना वैराग है, हाथ में माला तू फेरे, यदि मन को विषयों में घेरे, यदि मन को विषयों में घेरे, तो माला घुमाने का फायदा, तो माला घुमाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। सागर जैसा मन साफ कर, और तन मन से परमार्थ कर, सागर जैसा मन साफ कर, सागर जैसा, और तन मन से परमार्थ कर, और तन मन से, यदि तू सोया रहा अचेत, तो चिड़िया चुग जाएंगी खेत, चिड़िया। जो मैं कहना चाह रहा था, समय की व्याख्या चल रही है। यदि तू सोया रहा अचेत, तो चिड़िया चुग जाएंगी खेत, चिड़िया। फिर पछताने का फायदा, फिर क्या, फिर पछताने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। समय समय रहते, समय पर विवाह ना हो हमारा या हमारे बच्चों का, कैसा लगता है हमें? विवाह हुए कई साल हो गए, समय पर संतान ना हो, कैसा लगता है हमें? पढ़ाई करे हुए कई साल हो गए, अपना कोर्स किए, नौकरी नहीं लग रही है, समय पर रोजगार ना लगे, कैसा लगता है हमें? जो कल का प्रवचन था, हर व्यक्ति व्यवसायिक सोच बनाए। व्यापार संघ के उसका उद्घाटन कर रहा था मैं मुख्य अतिथि के तौर पे। अब मैंने कहा मैं तो प्यार वाला हूं, व्यापार पे क्या बोलूं, लेकिन व्यापार के बिना काम ही नहीं कहीं पे भी। हरि चैतन्य चाहे प्यार का ही दीवाना था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन हर व्यक्ति की सोच आज व्यवसायिक सोच हो गई है। कहां से मेरे को कुछ फायदा मिलेगा, वही संबंध बनाता है, बस उसी से संबंध बनाएगा, वही संबंध बनाएगा। और जहां लगा, अरे यार क्या हरि बोलना, सगे रिश्तों को खत्म, एक सेकंड में तिलांजलि दे देगा। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण संबंधों को एक क्षण में तिलांजलि दे देगा। भगवान का नाम भी मेरा है, तो नाम मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मतलब मेरी मुराद पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी। ये हो गया तो मैं रामायण पाठ करूंगा, ये मेरा काम हो गया तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, ये मेरा काम हो गया तो मैं यज्ञ कराऊंगा, ये मेरा काम हो गया तो मैं ये करूंगा वो। ये सब व्यावसायिक सोच है। नहीं, यहां प्यार कहीं नजर नहीं आ रहा, व्यापार नजर आ रहा है, लेन देन का धंधा है यहां। हम तो तुम्हारे महाराज जी को तब माने जब हमारा, तू मत मान, तेरे मानने न मानने से क्या करोड़ों लोग मानते भैया, लाभ उठा रहे। हम तो तब माने, तो तब की बजाय अभी से मानना बंद करना। हरि बोल।
तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। हरि बोल ना। मैं तो भगवान को, हम जब छोटे छोटे थे तब की सोच देखिए आप, तब की सोच क्या थी, उस जमाने में व्यक्ति की सोच देखिए आप, उस जमाने में फिल्मों तक में गीत बनाए गए। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में कर दूंगा बदनाम। ले भैया ले, बोले राम को बदनाम कर दूंगा मैं। मतलब तक है, मतलब तक, रिश्ते नाते सब वहीं तक है, सोच वहीं तक है। हरि बोल। कहानी व्यवस्थित सोच रह गई है। लोग बोले साहब ये व्यावसायिक तो बनिए है, तो मैंने कहा वो भी तुमको क्या सिखा रहे हैं, बनिए, बिगड़िए मत, बनिए। सोच तो तुम सबकी वही है, हर व्यक्ति की व्यावसायिक सोच है, हर व्यक्ति की व्यावसायिक सोच है। अब उस व्यापार महासंघ के उसमें विशाल आयोजन में मेरे मुख्य अतिथि के पर जब संबोधन दिया तो मैंने कहा भाई ये प्यार वाले महाराज जी व्यापार पर बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा, मेरा कोई व्यापार नहीं है। दुनिया में 40 साल हो, 4 दशक हो गए बोलते हुए, 1 रुपए की कोई उंगली उठा दे कि महाराज जी ने अपने प्रवचन का लिया, बोलना बंद कर दूंगा। ना मेरा कोई शैंपू है, ना मेरी कोई अगरबत्ती है, ना मेरा कोई धूप है, ना मेरी कोई सीडी कैसेट बाजार में मिलेगी, ना कोई चीज नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आज प्यार के महत्व को सारी दुनिया में फैलाने वाला हरि चैतन्य आज कह रहा है आपसे, व्यावसायिक सोच भी है तो सच्चे व्यवसायी बनो ना, कुशल व्यवसायी बनो ना। अगर तुम्हारी सोच ही व्यावसायिकता की बन गई है, क्योंकि शिक्षा बिजनेस होकर के रह गया है। उन विद्यालयों में देखो जहां भैया बहन कह के बोलते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, अब पता ही नहीं है घर में जाकर के बच्चा क्या करता है, ये मोबाइल पर क्या देखता है, मां बाप का सम्मान करता है या नहीं करता है। गिने चुने अपवाद स्वरूप हमारे रह गए हैं विद्यालय जहां संस्कार देने की कोशिश की जाती है, बाकी सब व्यावसायिक संगठन है, व्यावसायिक। हरि बोल रहा है। कथा प्रवचन तक धंधा बन गया है, कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा नहीं है तो इसका मतलब ये कथा प्रवचन एक बिजनेस बन के रह गया है, योग व्यवसाय बन करके रह गया, आयुर्वेद व्यवसाय बन करके रह गया, शिक्षा व्यवसाय बन करके रह गया, चिकित्सा कोई लेना देना दुख से, आपके कष्ट से, आपके बस करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, कैसे 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 निकाला जाए। हरि बोल रहा है। डॉक्टर आज भी भगवान के रूप हैं, तब भी थे, लेकिन व्यवसायी लोग आ गए हैं, इंडस्ट्री बन गई है ये, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बस इसी का खेल हो रहा है। इतना गिर गए हैं, इतना गिर गए हैं कि शायद कभी उबरने की संभावना भी नहीं रहेगी। हरि बोलना। तो व्यवसाय की सोच आपकी है, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, व्यवसाय कुशल व्यवसाय। और कुशल व्यवसाय किसको कहते हैं, समझदार व्यवसाय किसको कहते हैं, जो कभी भी घाटे का सौदा ना करे। यहां लाला लोग भी बैठे हैं, बताओ भाई, अगर तुम्हें पता लग जाए कि ये जो मैं सौदा कर रहा हूं इसमें घाटा होगा, उसे करोगे क्या? बोलो, करेंगे? नहीं करेंगे। बाद में चाहे किसी कारणवश घाटा पड़ जाए, एक अलग विषय है, लेकिन घाटे का सौदा कोई नहीं करेगा। शराब पीते हो, ये घाटे का सौदा है या नफे का सौदा है, बताओ ना। है? अपना शरीर खराब कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य वैसे खराब हो एक अलग विषय है, लेकिन जिन वजह से होने की संभावना है, कम से कम वो तो ना करें। हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्रॉफिट है या लॉस है, बताइए। तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गंदी चीजों का सेवन कर रहे हैं। कभी थोड़ा सा विचार करके देखिए, बड़े बुद्धिमान, आप अपने आप को अबोध नहीं बोधशील समझते हो, तो उसका परिचय दीजिए, बताइए आप ये घाटे का सौदा है या
गलत संगति में पड़े हुए हैं, गुमराह हो रहे हैं, अपनी इज्जत खराब, घर की इज्जत खराब, हरी बोलना, चरित्र खराब, सोच खराब, सब खराब हो रहा है। एक घाटे का अभी नहीं पता चल रहा, बाद में पता चलेगा, क्योंकि कर्म करते हुए नहीं पता चलता, जब उसका फल भोगने का बाध्य होते हैं मजबूर होकर के, तब पता चलता है। जब परिणाम सामने आने लगते हैं, छोटा सा अंकुर पैदा हुआ, हमें पता ही नहीं, बड़ा सुंदर लगता है वो, तो पत्ती छोटी छोटी आई, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो पता, कांटे आ गए, अब बबूल है, अब बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से का है? जब उसका फल होगा तब पता चलेगा कि हमने क्या किया है, तब पता चलेगा हम घाटे का सौदा कर रहे थे या नफे का सौदा कर रहे थे। भगवान ने हमें जानवर तो नहीं बनाया ना, कीट मकोड़ा तो इंसान बनाया है, बुद्धि दी है, विवेक दी है, समझ दी है, और उसकी भी अगर ना उपयोग कर पा रहे हो तो संतों महापुरुषों का संदेश है, मेरे वेदों का संदेश है, मेरे पुराणों का संदेश है, मेरे ग्रंथों का संदेश, जगत गुरु रहा है मेरा प्यारा भारतवर्ष, किसी और चीज के बल पर नहीं, इस चिंतन के बल पर, मेरे वैज्ञानिक ऋषियों के, डोंगी पकड़ दी नहीं, वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन के आधार पर। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, लोग लूट करके ले गए सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, चंद लोग भी निस्वार्थ भाव से अपना नहीं, इस धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुड़ जाएं, भारत फिर से जगत गुरु स्थापित होगा। मेरी व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं, 172 देशों के लोग जुड़े हैं, हरि बोलना। अब बाकी जहां भी जाऊंगा दोबारा भी जाऊंगा, तो सब रिपीटेड हैं, बाकी 100 पूरी सेंचुरी लग चुकी है। जहां भी जाते, जिनको तुम बड़े बड़े कहते हो, पागल होकर के दौड़ते हैं, सेल्फियां खींचते, फोटो लगाते हैं, और वो उसमें क्या सोशल मीडिया पे डालते हैं, हरि चेतन को नहीं, भारत के संत को, भारत के चिंतन को सब नष्ट करने को तैयार है, पागलों की तरह दौड़ते हैं। तभी तो कुछ है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, हरि बोलना। अब वो शायर ने लिखा, कुछ है जो हस्ती, मैं तो कह रहा हूं क्या नहीं है, सब कुछ है जो कहीं नहीं है, जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन रहा है हमारा, कितने आक्रमण करते रहे, कर रहे हैं विभिन्न माध्यम से, और करते रहे। भारत को और भारतीय संस्कृति को मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, ना तो कर पा रहा, ना कर पा रहा है, ना कभी कर पाए। दुनिया झुकती है, समय रहते इसके महत्व को स्वीकार करो। जो मैं बता रहा हूं, हम समय रहते स्वीकार। तो मैंने वहां पर कहा, अगर व्यवसाय करना है तो व्यवसायी बनो, कम से कम घाटे का सौदा मत करो, हरि बोलना है। कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा भी फायदा हो, तुम्हारे परिवार का भी फायदा हो, तुम्हारे क्षेत्र का भी, और मेरे प्यारे वतन का भी कोई है। भारत माता की वंदे वंदे। कुछ ऐसे थे, उन्होंने सौदा किया, अंग्रेजों के साथ सौदा किया, भारत की आन बान और शान के खिलाफ जाकर के, इसकी अस्मिता के साथ सौदा किया। बन गए कहीं के जागीरदार, बन गए कहीं के राय साहब, बन गए ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, बन गए फलाने अधिकारी। परिणाम क्या हुआ? उस समय तो फायदा नहीं था, लेकिन उन मेरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे उन वीर अमर शहीदों ने, दिखने में तो घाटे का सौदा लग रहा था, अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिनको अपना कहते उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और भारत माता के लिए अनंत कष्ट सहते हुए अपनी कुर्बानी तक दे दी है। युगों युगों तक सब आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कहने वाले उनके साथ जोड़ दें। जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है कहने वाले उनको मरा हुआ कह दें, कह ही नहीं सकते, अमर शहीद हो जाते हैं। अमीर क्या है, लेकिन इस सबको समूह रहते स्वीकार करो। बाद में स्वीकार करा तो फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं मिलने वाला है।
हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। हरि बोल। तो समय रहते, समय चुके पुनि का पछताने, का वर्षा जब पृथ्वी सुखाने। खेती सूख गई, अब बारिश भी हो, चाहे अमृत भी बरसे, कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही समय चुके पुनि का पछताने। अब समय निकल गया तो फिर पछताने से कौन मिलेगा। किसी को कोई गुलाल लगाने में आए उसके के आगे खड़े होकर खुद लगा के और बाहर निकलता है। हरि बोलना, अपना फोटो खींच करके, सेल्फी खींच के उस पर लगा, समय पर अच्छा लगता है ना। अब कोई लगाएगा क्या? जिनको है उसको अच्छा लगता है। हरि बोल, हरि बोल। शादी ब्याह में गालियां तक देते हैं, और गाली तो किसी सुनना नहीं चाहता है, लेकिन जिसको ना करो देखते, हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको कोई गाली दे ही नहीं रहा। हरि बोल रहा। रामायण में उल्लेख किया है, समय सुहावन गाली विराजा। समय पर तो गालियां भी अच्छी लगती है भाई, समय पर हर चीज अच्छी लगती है। तो समय रहते इसके महत्व को स्वीकार करो। हम कब स्वीकार करते हैं? वही अपने लिए नहीं। राम नाम सत्य है, सत्य बोल गुप्त है। हरि बोल। अपने लिए अभी भी स्वीकार नहीं करा। अपने लिए स्वीकार किया हो तो थोड़ी देर तो अच्छा चिंतन रहता, वहां से निकलते या वहां पे भी अरे यार थोड़ी देर, अब पता नहीं अभी देर लगा रहे हैं यार थोड़ा सा। अब मैं बस अभी तुमसे बात करता हूँ। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, आप तो सौदा कर ले यार, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कितने परसेंट? ठीक है। अपने लिए अभी भी स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है ये उसको बोल रहे थे जो सुन नहीं सकता है, उसके लिए स्वीकार कर रहे थे जो सोच नहीं सकता है और जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। जो चार कंधों पर सवार होकर जा रहे उसको सुना रहे, क्योंकि उसको ना सुना रहे होते तो वापस लौटते भी तो अच्छा चिंतन होता। तब भी तो कहते राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। जो भगवान शंकर ने कहा, उन्होंने स्वीकार करा ना। शंकर जी शमशान की लाट क्यों लगाते हैं? शंकर जी शमशान में क्यों रहते हैं? मैंने 108 उत्तर दिए हैं इसके, अगर कभी सुना हो टीवी पर आपने। उनमें एक उत्तर यही था, वो इतने राम नाम के दीवाने हैं। जब पृथ्वी के ऊपर देखा कि लोग इतने बड़े समूह में जा रहे हैं और सब कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही, वो भी पीछे लग लिए और राम 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 बोलने लगे साथ में। जिसके घर वाले कहें कि हाँ ये ऐसा है, वो प्रमाण है। बाहर तो आदमी बंठन के और नाटक भी कर लेता है। पत्नी कह रही है तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। हे प्रभु, आप तो दिन रात राम राम रटते हो, आपके जैसा राम नाम की महिमा को कौन स्वीकार करेगा? कह रही है, बाहर तो हो नहीं। जब आपको विष पान किया, सारी दुनिया जल रही थी जिससे, वो आपके गले में आभूषण बन करके रह गया। तब आपसे पूछा था ना ये काहे का परिणाम है? बोले अंदर राम था, ऊपर से विष आया, दोनों विष राम हो गए मिलकर के। राम ये राम दोनों मिलकर के क्या बन गए? भगवान शंकर कहते हैं वो विष प्राण लेने वाला नहीं बल्कि विश्राम देने वाला बना। राम अंदर था मेरे हृदय में, ऊपर से विष आया, दोनों विश्व राम बन गए। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। यहां तक प्रमाण मिलता है, आज भी श्लोक बोलते हैं लोग। राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम श्लोक है। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती आज मेरे साथ बैठ करके भोजन करो। ना ना ना, मैं कैसे कर सकती हूं, मैंने तो अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इतने राम नाम के दीवाने हैं मेरे भोले बाला। बोलो हरेश्वर महादेव, बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो चैतन्येश्वर महादेव की। अब देखिए पार्वती कहते मैं कैसे पाठ कर सकती हूं स्वामी, अभी मैंने विष्णु सहस्त्र के नाम का पाठ ही नहीं किया है, उसमें तो टाइम लगता है ना, और मैं आपको नहीं चाहूंगी कि प्रतीक्षा करें आप भोजन। भोले बाबा क्या कहते हैं, ये श्लोक उसके लिए है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने
ए राम नाम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, सहस्त्र नाम के बराबर है। तू एक बार मुख से हे देवी राम बोल, तेरा सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए। जब देखा कि इतने लोग बोलते जा रहे हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम को ही सत्य बता रहे हैं, कितने समझदार लोग हैं, उनके पीछे लग लिए। शमशान में पहुंचे, ये तो अपना कर रहे हैं राम 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 राम, अंदर ही अंदर भगवान शिव के चल रहा है। यही महानता की निशानी है कि अपने आप को महान न समझें और किसी का सम्मान कम करके अपना सम्मान स्थापित न करें। महान होते हुए दूसरों को सम्मान दे। मेरे भोले बाबा राम जी का सम्मान करते हैं और राम शिव जी का सम्मान करते हैं। वाह! अब लोग मूर्खतावश कहते हैं इनकी मिली भगत है, देखो वो उनकी इज्जत कर रहा है, वो उनकी कर रहा है। ये महान है, ये महान लोग हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। जब रामेश्वर की स्थापना की तो श्री राम से पूछा गया कि रामेश्वर का तात्पर्य क्या है? बोले राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। अब भोले बाबा प्रकट हो गए, नो, इसका अर्थ ये नहीं है, राम वो रामेश्वर है। अब बताओ, हरि बोल रहा, कितना राम नाम के दीवाने हैं। गए वहां पर बैठे हैं, सब लोग तो इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिए, राम नाम जप कर रहे हैं। उधर चिता से उसमें से अर्थी में से उतारा गया, चिता पर डाला गया, अग्नि लगा दी, जल करके राख हो गया। ये सब लोग वापिस जाने लगे। फिर राम नाम के दीवाने भगवान शंकर पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन ये तो सब राम नाम सत्य है वहीं तक था। अब तो सब असत बातें हो रही हैं, असत चर्चा हो रही है। ओहो, लगता है जो चार कंधे पे जा रहा था ना उसकी वजह से हो रहा था, तो मैं तो उसी के बाद चलता हूं ना, जिसकी वजह से इतने लोग राम का नाम ले रहे थे। जो कभी राम नाम का नहीं लेते थे उनके मुंह से निकल रहा था। गए तब तक वो जल करके खाक हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, उसकी राख को अपने गले लगाया, उसके मुंड को उठा करके अपने गले से लगाया। वो नरमुंड की जो माला पहनते हैं उसका कारण यही है, वो हृदय से लगाते हैं, अरे धन्य है तू, तेरी वजह से। हाँ, लेकिन इतना तो निश्चित है, सब ले रहे थे राम नाम, अब ये नहीं ले सकता है। हमने समय रहते अपने सत्य को स्वीकार नहीं किया है। वो तो फिर शमशान में रहने लगे। उन्होंने कहा बेहतर है भैया यहां जो भी आएगा राम नाम लेगा कम से कम। जय श्री राम। अरे बोल लो ना एक बार, जरा जोर से बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये परम सत्य है, पर समय रहते स्वीकारो, समय रहते स्वीकारो। समय रहते कुछ नहीं हो, सब बेकार हो, सब बेकार हो। मैंने आपसे अभी बताया कि जरा सूर्य उदय में, सूर्य समय पर उदय ना हो तो क्या होगा, त्राही त्राही मच जाएगी। समय पर ना हो त्राही त्राही मच जाती है। समय पर सर्दियां ना आए त्राही त्राही मच जाती है। समय पर हमारे काम ना हो त्राही त्राही मच जाती है। पहली बार प्रकृति के विरुद्ध हुआ जब बाद समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। त्राही त्राही मच गई थी। सूर्य क्यों नहीं हो रहा है, सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है, सूर्य ब्रह्म परेशान, सारे भू परेशान, सब आ गए, आकर के हनुमान जी के चरणों में गिरने पर, प्रभु मुक्त करो इसे, प्रभु मुक्त करो। मैंने अर्थ दिया, लेकिन अंदर भी बाहर की सफाई तो करो, लेकिन अंदर की भी सफाई करो। हरि बोल रहा, जोर से बोलो, अलग आएगा। हरि बोल, जोर से बोलो। फिर उनको वरदान देने लगे। जगन्नाथ ने ब्रह्मास्त्र हाथ जोड़ के खड़े हो वहां पर ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा
न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटही अपार। मानो नहीं सकता है, लेकिन इसमें क्योंकि मैं बंदा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी। लोग कहेंगे है, लोग कहते थे ब्रह्मास्त्र तो अचूक है, अमोघ है, इसके प्रभाव से वो बच ही नहीं सकता है, एक बंदर नहीं बन पाया। हरि बोल रहा है। फिर लोग क्या कहेंगे, ये बंदर नहीं है, साक्षात कोई और है भाई, यानी मेरी महिमा और ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी। और जो किसी की महिमा को कम करके अपनी महिमा स्थापित करना चाहे, वो महान हो ही नहीं सकता है कभी। ये नहीं है ये जो किसी को, अरे आप अपनी प्रशंसा पहले तो अपनी मुंह में मिट्टू मत बनो, लेकिन प्रशंसा करो भाई। हो तो और भी जीना चाहते हैं, लोगों की लाशों पर पैर रख करके तो मत अपने जीवन को बचाने की कोशिश करो। तुम दिया प्रकाश चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर लोगों के घरों के चिराग बुझा करके तो मत करो ना। तुम फायदा चाहते हो, वो बात नहीं है, पर किसी को नुकसान पहुंचा करके तो नहीं ना। हरि बोलना है, जोर से बोलो ना। समय रहते जीवन के परम सत्य को हम सब स्वीकार करें और उसे अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करने की कोशिश करें। प्रार्थना करते रहें उस परमपिता परमात्मा से, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ऐसी कृपा ये जीवन निरर्थक, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए ये दिन अभी तक यूं ही गंवाए। हे नाथ अब तो जीवन निरर्थक, हे नाथ अब तो ऐसी ऐसा जगा दो फिर सो न जाए, ऐसा अपने को निष्काम प्रेमी बनाए, अपने को हम आपको चाहें और पाएं, हम आपको संसार का कुछ भय रह न जाए, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक, हे नाथ अब तो ऐसी ये जीवन वह योग्यता दो सत्कर्म, वह योग्यता अपने हृदय में सद्भाव भर ले, अपने नर्तन है साधन भव सिंधु तरने, नर्तन है साधन भव सिंधु तरने।
ऐसा समय फिर आए ना आए, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी ये जीवन निरर्थक, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो, हे नाथ हमें दारिद्र हर लो दानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंद में विज्ञानी बना दो, आनंद में मैं हूँ पतित यह आशा लगाए, मैं हूँ पतित यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलो वृंदावन बिहारी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो हरेश्वर महादेव।